नमस्कार जोहारी। चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। हल्कर स्वागत के लिए तैयार हुआ झारखंड G20 और 10 अतिथि देशों के वैज्ञानिक। 3 मार्च को आएंगे पतरातू लेक, 250 लोक कलाकार करेंगे स्वागत। G20 समिट के विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए झारखंड पूरी तरह तैयार है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े विदेशी मेहमानों की टीम 1 मार्च को रांची पहुंचेगी। 2 मार्च को रांची में ऊर्जा के अस्थायी और वैकल्पिक स्रोतों पर चर्चा होगी। 3 मार्च को विदेशी मेहमान पतरातू पहुंचेंगे। यहाँ पर झारखंड की कला, संस्कृति और खूबसूरती को प्रकृति के बीच रहकर जानेंगे। टीम में 10 अतिथि देशों के वैज्ञानिक शामिल रहेंगे। 250 लोक कलाकारों का दल मेहमानों का स्वागत और मनोरंजन करेगा। 150 पर्यटन हितकारक खान पान में सेवा देंगे। पर्यटन विभाग की निदेशक अंजलि यादव के मुताबिक पतरातू को सजाया संवारा जा रहा। लेक में विदेशी मेहमानों के नौका विहार के लिए गुजरात से 2 लग्जरी बोट मंगाए गए हैं, जिसमें सोफा भी लगा है। राज्य के बोकारो जिले में लगातार मुर्गियों की मौत के बाद धनबाद जिले में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। 114 सैंपलों को रांची भेजा गया है। बोकारो जिले में पिछले कुछ दिनों से बीमारी से मुर्गियों की मौत हो रही है। पिछले 5 दिनों में 250 से अधिक मुर्गियों की मौत हो चुकी है। मरी हुई मुर्गियों का सैंपल लेकर जांच के लिए कोलकाता एवं भोपाल भेजा गया है। अब जांच रिपोर्ट आने पर ही स्पष्ट होगा कि मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू या किसी अन्य बीमारी से हुई है। इस बीच पड़ोसी जिले बोकारो में बीमारियों से मुर्गी की मौत की खबर से धनबाद जिला पशुपालन विभाग भी अलर्ट हो चुका है। फिलहाल धनबाद में किसी बीमारी से एक भी मुर्गी की मौत की खबर नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरे जिले में पोल्ट्री फार्म से सैंपल एकत्र कर दिए गए हैं। रामगढ़ उपचुनाव से पहले हेमंत सरकार कर सकती है नई नियोजन नीति की घोषणा। विपक्ष को लगेगा तगड़ा झटका। रामगढ़ उपचुनाव में मतदान आगामी 27 फरवरी को होना है। उपचुनाव में गठबंधन समर्पित कांग्रेस उम्मीदवार बजरंग महतो के सामने सबसे बड़ी चुनौती आजसू पार्टी है। आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए सुप्रीमो सुरेश महतो एवं सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी राज्य सरकार पर नियोजन नीति के नाम पर युवाओं को छलने और धोखा देने का आरोप लगा रहे। यह भी सही है कि अभी तक के 3 साल से अधिक के कार्यकाल में नियोजन नीति को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पूरी तरह से फेल है। अब मिल रही जानकारी के मुताबिक उपचुनाव के पहले हेमंत सरकार कैबिनेट की बैठक बुलाकर नई नियोजन नीति को हरी झंडी दिखा सकती है। ऐसा कर जहां सरकार आजसू पार्टी को उपचुनाव में बैकफुट पर करने की तैयारी कर चुके, वहीं उपचुनाव में लड़ रहे कई निर्दलीय युवा उम्मीदवारों को भी एक कड़ा संदेश देने की तैयारी कर ली है। रामगढ़ उपचुनाव में रहेंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 3000 जवान की होगी तैनाती। रामगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक चुनाव शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में चुनाव संपन्न हो, इसके लिए जिले में मौजूद पुलिस बल के अलावा 3000 अतिरिक्त जवानों को तैनात किया जाएगा और इसमें 10 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी शामिल है। रामगढ़ विधानसभा चुनाव 27 फरवरी को होनी है। जानकारी के मुताबिक चुनाव को लेकर 280 पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को अलग से तैनात किया जा रहा, जबकि 1797 सशस्त्र बल, 10 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल और 200 होमगार्ड जवानों को तैनात किया जाएगा। राज्य के धनबाद जिले में होमगार्ड बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। धनबाद होमगार्ड बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। आवेदन ऑफलाइन या पोस्ट के द्वारा नहीं लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 मार्च 2023 है। धनबाद होमगार्ड में 1478 जवानों की नई बहाली निकाली गई है। 9 नामांकन के लिए झारखंड गृह रक्षा वाहिनी ने विज्ञापन जारी किया। इस बार जिले के 10 प्रखंड, नगर निगम एवं नगर परिषद क्षेत्र के लिए क्षेत्रवार बहाली निकाली गई। ग्रामीण क्षेत्र में जहां 638, वहीं शहरी क्षेत्र में 840 अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। साथ ही नई बहाली में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। राज्य में एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा धनबाद इकाई की ओर से डीएससी कार्यालय को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश संघ के आह्वान पर ज्ञापन सौंपते हुए प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि 3 महीने के अंदर पारा शिक्षकों को वेतनमान देने का आश्वासन दिया गया था। 3 साल बीत चुके हैं, अब तक समस्याएं जस की तस बनी है। सरकार जल्द निर्णय नहीं लेगी तो आंदोलन फिर से किया जाएगा। मौके पर जिला अध्यक्ष तुलसी महतो, जिला सचिव दयानंद चौधरी, धनबाद प्रखंड अध्यक्ष मनोज पांडे, बाघमारा प्रखंड अध्यक्ष बलराम महतो मौजूद थे। राज्य में हड़ताल खत्म होने के बाद काम पर लौट गई है सैया दीदी। जमशेदपुर जिले के करीब 2200 सैया दीदी काम पर लौट आई है। मानदेय निर्धारण की मांग को लेकर 21 जनवरी के जिले की सारी सैया हड़ताल पर थी और स्वास्थ्य विभाग के आश्वासन के बाद सैया संघ ने हड़ताल खत्म कर दिया था। विभाग की ओर से बताया गया कि संघ की मांगों पर विभाग सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहा। वहीं प्रोत्साहन राशि बढ़ाए जाने के लिए मंत्री के द्वारा केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है। साथ ही कोविड प्रोत्साहन राशि अविलंब देने के लिए सभी जिलों को निर्देश दिया जा चुका है। राज्य के नए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि गरीबों एवं निचले तबके के लोगों के मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और मैं कॉर्पोरेट एवं बड़े मामलों की सुनवाई को ज्यादा महत्व नहीं देता, बल्कि गरीबों के मामलों को पहले सुनना पसंद करता हूं। वहीं समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि चीफ जस्टिस को आने में थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन हम सभी को उनका इंतजार पहले से था। वहीं मुख्य न्यायाधीश से उम्मीद जताते हुए कहा कि राज्य में आदिवासी, पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित
लंबित मामलों को जल्द सुलझाने में मदद करेंगे। सीएम ने कहा कि राज्य में दलित और आदिवासियों को जल्द न्याय नहीं मिलता है और हम उम्मीद करते हैं कि नए मुख्य न्यायाधीश से इन वर्गों को बड़ी राहत मिलने वाली है। बिल्कुल काली कमाई के पैसे से झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव जीतना चाहती है, लेकिन सरकार की लोक लुभावन बातों को जनता समझ चुकी है। अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। उक्त बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रांची रोड स्थित ओम पैलेस में भाजपाइयों के द्वारा नगर परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में कही। दीपक प्रकाश ने कहा कि जनता अन्याय के विरुद्ध मुखर होकर सामने आए और एनडीए उम्मीदवार को जीत दिलाकर इतिहास रचे। झारखंड में वित्त विभाग ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। महिला कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को भी 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। झारखंड सरकार के नियमित कर्मचारियों की तरह कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले महिला कर्मचारियों को भी 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विधि विभाग ने भी इसकी अनुशंसा की है। अब इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही यह व्यवस्था लागू हो जाएगी और इससे 1000 से अधिक महिला कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। राज्य में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य करने वाली महिला कर्मचारी लंबे समय से मातृत्व अवकाश की मांग कर रही थी। इसमें नियम बनाया गया कि जो भी महिला कर्मचारी पिछले 12 महीने में 80 दिन तक कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर चुकी है, उन्हें 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। यह अवकाश 2 जीवित संतान के बाद पैदा हुए बच्चों के लिए लागू नहीं होगा। झारखंड में CAA एवं NRC खारिज करने सहित 47 प्रस्ताव को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पास किया। स्थापना दिवस पर SPT एवं CNT एक्ट को सख्ती से लागू करने की मांग रखी गई। दुमका में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना, CAA और NRC को खारिज करने, OBC आरक्षण को लागू करने, सभी विद्यालय में संथाली, बांग्ला एवं क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू करने, तृतीय चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पद को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने सहित 47 प्रस्ताव पारित किए गए। खतियान आधारित स्थानीय नीति को लागू कराने की मांग दोहराई गई। हेमंत सोरेन ने कहा कि खतियान आधारित बिल को राज्यपाल के लौटाए जाने के मामले को पार्टी ने गंभीरता से लिया है। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्थानीय भाषा को द्वितीय राजभाषा का सम्मान देने का प्रस्ताव पारित किया है। साथ ही साथ अल्पसंख्यक वित्त निगम का शीघ्र गठन करने का भी प्रस्ताव पारित हुआ है। राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने में गड़बड़ी की गई तो एजेंसी एवं अफसर पर कार्रवाई होगी। स्मार्ट मीटर लगाने में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित एजेंसी मेसर्स जीनस और उस एरिया के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक मनीष कुमार ने यह चेतावनी दी और स्मार्ट मीटर लगाने वाली एजेंसी मेसर्स जीनस एवं संबंधित वेंडर के साथ निगम मुख्यालय में बैठक कर रहे थे। बैठक में अधिकारियों एवं एजेंसी को निर्देश दिया गया कि विभाग के द्वारा टीम बनाकर वैसे परिसर की जांच कराई जाए जहां स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। यदि गड़बड़ी मिलती है तो कार्रवाई की जाए। स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान अगर सर्वे डेटा में गड़बड़ी मिलती है तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित JE, AE एवं कार्यपालक अभियंता को दे दें। अनुबंध कर्मियों के समर्थन में चिकित्सा विभाग के अस्थायी कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार। अपनी सेवा को नियमित कराने के लिए 17 दिनों से लगातार धरना सत्याग्रह एवं 10 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे अनुबंध कर्मियों के समर्थन में लोहरदगा जिला चिकित्सा विभाग के अस्थायी कर्मियों ने भी कार्य का बहिष्कार किया। इसका समर्थन झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ एवं चिकित्सा कर्मचारी संघ जिला शाखा लोहरदगा ने भी किया एवं झारखंड सरकार से यथाशीघ्र अपने वादे को निभाने का अनुरोध किया। धरना सत्याग्रह, आमरण अनशन एवं अन्य कार्यक्रम का समर्थन झारखंड राज्य पेंशनर समाज ने भी किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यथाशीघ्र अनशनकारियों की मांगों की पूर्ति का अनुरोध किया गया। धरना सत्याग्रह में काफी संख्या में महिला पुरुष सदस्य शामिल हुई। नियमितीकरण तक हड़ताल जारी रखेंगे NRHM के अनुबंध कर्मी। झारखंड राज्य NRHM ANM GNM अनुबंध कर्मचारी संघ एवं झारखंड राज्य अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ के संयुक्त तत्वाधान के अनुबंध पर कार्य करने वाले NRHM के ANM GNM फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन आदि का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और ANM शोभा कुमारी के नेतृत्व में हड़ताली कर्मचारियों ने सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया। मौके पर शोभा कुमारी ने कहा कि वो लोग अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त से मिलकर ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। ये भी कहा कि अनुबंध कर्मियों को समायोजन करने तक हड़ताल चलता रहेगा। NRHM के अनुबंध पर कार्य करने वाले कर्मी 16 से 17 वर्षों से अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं। कोरोना काल में उनके कार्यों को देखते हुए नियमितीकरण का वादा किया गया था, लेकिन सरकार के द्वारा उनकी मांगों को लेकर अब बिल्कुल ही गंभीरता नहीं दिखाई गई। रांची में बारूद तस्करों ने CEO को कुचलने का प्रयास किया। याद आया तुपुदाना कांड। आपको बता दें कि राहे में बारूद तस्करों ने रात CEO महेंद्र छोटन उरांव को हाईवा से कुचलने का प्रयास किया। घटनास्थल के पास एक कार में कुछ लोग सवार थे। बाद में घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के पहुंचने पर हाईवा और कार सवार लोग भाग गए। इस संबंध में मालिक जसवंत कुमार, चालक और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक राहे बुंडू सड़क पर अवैध बालू ढुलाई की सूचना मिलने पर रात में CEO महेंद्र छोटन उरांव अपने दफ्तर के पास सड़क पर थे और एक हाईवा ने उन्हें कुचलने का प्रयास किया।
अलखो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासियों का हक छीन रहा है केंद्र। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस में गरजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार जनता से किए गए वादे को पूरा कर रही है, लेकिन केंद्र अड़ंगा लगाकर यहाँ के मूलवासी आदिवासी का हक छीनना चाहता है। हमारी सरकार ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति लाने का काम किया, लेकिन राज्यपाल ने इसे लौटा दिया। सरकार इसके कानूनी पहलुओं पर मंथन कर फिर से इसे आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा, लेकिन वो डरने वाले नहीं है, हर साजिश का करारा जवाब देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र के पास 1,36,000 करोड़ बकाया है, मांगने पर ईडी सीबीआई को भेजने लगे हैं और हम व्यापारियों की नहीं बल्कि गरीब जनता के जनप्रतिनिधि हैं। झारखंड को हमेशा चारागाह बनाया गया, राज्य को सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन इसे अब तक पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है। झारखंड होम डिफेंस कॉर्प्स धनबाद ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए होमगार्ड के पद पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन 21 फरवरी 2023 से आधिकारिक वेबसाइट dhanbad.nic.in पर आमंत्रित किए जाएंगे। झारखंड होमगार्ड आवेदन लिंक 17 मार्च 2023 तक उपलब्ध रहेगा। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले भर्ती से जुड़ी जानकारी जरूर पढ़ लें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें। इस भर्ती के माध्यम से होमगार्ड की 1478 पदों को भरा जाएगा। कुल रिक्तियों में से 638 रिक्तियां ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है और 840 रिक्तियां शहरी क्षेत्र के लिए है। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता और नौकरी से संबंधित विधेयक की समीक्षा के बाद विधि विभाग ने ही उसे असंवैधानिक करार दिया था। साथ ही यह भी लिखा कि स्थानीयता के आधार पर नियुक्तियों को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, विधानसभा को नहीं है। विधि विभाग की इस राय के बावजूद राज्य सरकार ने इस विधेयक को राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा। राज्यपाल ने विधेयक की जांच के बाद राज्य सरकार को लौटा दिया है। राज्यपाल ने भी अपनी आपत्ति में इस बात का जिक्र किया कि नौकरियों को आरक्षित करने से संबंधित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को है, राज्य की विधानसभा को नहीं, और इसलिए यह विधेयक विधि सम्मत नहीं है और न ही संविधान सम्मत। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा पर भाजपा की काली निगाह है, हमारी सरकार गिराने की हो रही कोशिश। हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, साजिश के तहत केस मुकदमों में फंसाने का धौस दिखाया जा रहा और इससे हम डरने वाले नहीं हैं। भाजपा पर हमला करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है और यहाँ की खनिज संपदा पर उसकी काली निगाह है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के रहते खनिज संपदा की लूट नहीं होने दी जाएगी और जल जंगल जमीन की रक्षा करना झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिकता में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता 2024 को लेकर अभी से कमर कस लें, इस बार झारखंड से भाजपा का सफाया तय है। ये भी कहा कि इस बार की लड़ाई अपनी पहचान, अपने सम्मान एवं अपने अधिकार के लिए होगा।